Hello everyone and welcome to my YouTube channel Infinity Success Maths। अपने पिछले वीडियो में मैंने क्लास 10th के 8th चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन कराई थी और आज के इस वीडियो में मैं कराऊंगा आप लोगों को एक्सरसाइज 8.1। तो शुरू करते हैं फिर एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.1 का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर्स BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर्स डिटरमिन फर्स्ट पार्ट साइन A कॉस A। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन में, इस पहले क्वेश्चन में हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है ABC जिसका राइट एंगल है एंगल B और इसी ट्रायंगल की हमें दो साइड्स भी दी गई हैं, साइड AB और साइड BC, दोनों की लेंथ हमें दी गई है। हमें साइन A और कॉस A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले तो हम ड्रॉ करेंगे ट्रायंगल। तो ये आ गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ABC और B पे 90 डिग्रीज। अब एंगल A और एंगल C की ये दोनों स्पेसिफिक जगह नहीं है, पर्टिकुलर जगह नहीं है। आप इनको इंटरचेंज कर सकते हो, आप A को यहाँ पे और C को यहाँ पे भी रख सकते हो, लेकिन एंगल B क्योंकि वो 90 डिग्रीज गिवन है तो वो यहीं पे ही होगा, 90 डिग्रीज पे ही होगा। AB की लेंथ 24 सेंटीमीटर्स, BC की लेंथ 7 सेंटीमीटर्स और फाइंड क्या करना है, साइन A और कॉस A। अब सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि साइन थीटा होता किसके बराबर है। तो वापस चले जाते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और ऊपर आकर के सोना चांदी तोले। तो साइन थीटा ये आ गया जी, साइन थीटा। तो साइन थीटा किसके बराबर है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हमारे पास ये दोनों साइड्स हैं, इन दोनों साइड्स में से कोई एक साइड बेस है, कोई एक साइड परपेंडिकुलर है। हाइपोटेन्यूज तो मिसिंग है, वो तो हमें पता ही नहीं है। दूसरा हमने फाइंड करना कॉस A। तो कॉस A किसके बराबर है, या कॉस थीटा ही लिख देते हैं यहाँ पे भी। तो कॉस थीटा किसके बराबर है, ये आ गया जी कॉस थीटा जो है B अपॉन H, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इन दोनों में से कोई एक साइड परपेंडिकुलर होगी, कोई एक साइड बेस होगी, वो तो है ही है, लेकिन हाइपोटेन्यूज अभी भी मिसिंग है। तो ये दोनों चीजें फाइंड आउट करने के लिए हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए। तो पहले हम हाइपोटेन्यूज निकालेंगे। अब इतना तो आप सभी जानते हैं कि जब राइट एंगल ट्रायंगल में बेस गिवन होता है, परपेंडिकुलर गिवन होता है, हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना होता है, तो हम यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। इसी पाइथागोरस थ्योरम से हम हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC AB is equal to 24 centimeters, BC is equal to 7 centimeters. Then by Pythagoras theorem, तो करते हैं जी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई। AC स्क्वायर is equal to AB square plus BC square which implies AC तो हमें पता ही नहीं है, AB 24 का स्क्वायर, BC 7 का स्क्वायर, further implies AC square is equal to 576, 7 का स्क्वायर is equal to 49 और AC स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 9 6 is 15, 7 8 and 12 2 625।
दिस इम्प्लाइज AC स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर और AC इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर्स। तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ जाता है 25 सेंटीमीटर्स। मीन्स हमने हाइपोटेन्यूज भी निकाल लिया, मतलब इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स हमारे पास आ गई। अब क्या करना है, सिर्फ रेशियोज फाइंड आउट करने हैं। तो करते हैं फिर रेशियोज फाइंड, और यहां पे हम लिख देते हैं पार्ट 1 का सॉल्यूशन। देन साइन ए। अब बेटा जी एक चीज आपने याद रखनी है कि साइन के साथ ये जो एंगल लगा है और कॉस के साथ ये जो एंगल लगा है, इसे हम एज्यूम करेंगे रेफरेंस एंगल। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रेफरेंस एंगल कौन सा एंगल है, तो ये है हमारा रेफरेंस एंगल। तो जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि रेफरेंस एंगल जो हमारा होगा उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर बन जाती है और उसके एडजेसेंट वाली साइड बेस बन जाती है। मींस BC परपेंडिकुलर है, AB बेस है, हाइपोटेन्यूज ही रहेगा। तो अब साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। मैं यहां पे फिर से लिख देता हूं, ठीक है। हालांकि मुझे लगता है कि आप सभी ने प्रिपेयर कर लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर से लिख देता हूं। सोना चांदी तोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज जो मैंने यहां पे लिख दिया इंप्लाइज दैट साइन ए इज इक्वल टू, तो परपेंडिकुलर एंगल ए के सामने वाली साइड BC, हाइपोटेन्यूज AC कैन बी रिटन एज BC है 7 और AC है 25। तो हमारे पास साइन A की वैल्यू आ गई। अब दूसरी वैल्यू हमने निकालनी है कॉस A की, ऑल्सो कॉस A। तो वापस नीचे चले जाते हैं, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज implies that cos A is equal to, अब एंगल A के एडजेसेंट साइड, क्योंकि एंगल A रेफरेंस एंगल है, तो एंगल A के एडजेसेंट साइड बेस है, मतलब AB, और हाइपोटेन्यूज तो हाइपोटेन्यूज ही है AC। तो AB है 24 और AC है 25। तो हमने साइन A और cos A दोनों फाइंड आउट कर लिए। अब हम आ जाते हैं पार्ट 2 के सॉल्यूशन पे। अब डिफरेंस कहां आ गया, डिफरेंस आ गया जी हमारे रेफरेंस एंगल में, साइन C cos C। मतलब अब हमारा रेफरेंस एंगल है C, अब A हमारा रेफरेंस एंगल नहीं है। तो जब एंगल C रेफरेंस एंगल है तो इसके बिल्कुल सामने वाली साइड परपेंडिकुलर बन जाएगी और इसके एडजेसेंट साइड बेस बन जाएगी। नाउ साइन C इज इक्वल टू अगेन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज implies that sin C is equal to परपेंडिकुलर है AB, हाइपोटेन्यूज तो अभी भी हाइपोटेन्यूज है AC विच इज इक्वल टू 24 अपॉन 25। ये आ गया साइन C। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं इसे मिटा देता हूं, क्योंकि अभी तक आपको ये याद हो चुका होना चाहिए। ऑल्सो cos C is equal to cos C बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब क्योंकि C रेफरेंस एंगल है तो बेस तो बन गया BC और AB परपेंडिकुलर है, तो ये आ जाएगा BC अपॉन AC। फर्दर किसके बराबर हो जाएगा, ये
7/24। तो ये हमने सॉल्व कर लिए दोनों के दोनों पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 1 खत्म। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, सिर्फ आपको रेशियोज का पता होना चाहिए और आपको फिगर डिजाइन करनी आनी चाहिए, दैट्स इट। फिर और इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। तो बढ़ते हैं आगे सेकंड क्वेश्चन पे। ओके जी, तो अब हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर फाइंड tan p माइनस cot r। ये फिगर हमें गिवन है और इस फिगर को लेके हमने ये फाइंड करना है। तो सॉल्व करते हैं इसे। सो इन right angled triangle PQR, PQ is equal to 12 centimeters, PR is equal to 13 centimeters। ठीक है, तो दो साइड्स हमें गिवन है। तो फिर से अब पिछले क्वेश्चन में हाइपोटेन्यूज मिसिंग था, इस क्वेश्चन में ये साइड QR मिसिंग है। जब कभी भी हमें ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करनी है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने फाइंड क्या क्या करना है, जो कि क्वेश्चन में दिया होता है। दूसरा, आपको पता होना चाहिए कि फिगर में कौन सी साइड्स की रिक्वायरमेंट है इनके हिसाब से। तो जैसे tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस होगा, तो बेस मिसिंग है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो बेस ये है, तो परपेंडिकुलर मिसिंग है। वो मैंने आपसे कहा था कि ट्रिग्नोमेट्री में बेस और परपेंडिकुलर कभी फिक्स्ड नहीं रहते, वो चेंज होते रहते हैं। सो ज़रूरी है कि हम ये वाली साइड फाइंड कर लें पहले। तो इसे फाइंड आउट करते हैं। देन बाय पाइथागोरस थ्योरम PR square is equal to PQ square plus QR square further implies PR है 13 का स्क्वायर, PQ 12 का स्क्वायर, QR का तो हमें पता ही नहीं है, implies that 169 is equal to 144 plus QR का स्क्वायर, और 169 minus 144 is equal to QR का स्क्वायर, which further gives us 9 में से 4 गए 5, 6 में से 4 गए 2 is equal to QR का स्क्वायर, और QR का स्क्वायर is equal to 5 का स्क्वायर, which further implies that QR is equal to 5 सेंटीमीटर। तो हमने QR भी फाइंड आउट कर लिया, ये हमारे पास आ गया 5 सेंटीमीटर्स। तो जब हमारे पास ट्रायंगल की तीनों साइड्स हों तो हम 6 के 6 रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। हमारी रिक्वायरमेंट तो सिर्फ ये 2 रेशियोज हैं। तो इसमें सबसे पहले tan P फाइंड आउट करेंगे। तो रेफरेंस एंगल आ गया P, मतलब ये। तो अगर रेफरेंस एंगल P है तो P के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और P के एडजेसेंट साइड बेस। देन tan P, अब tan किसके बराबर होता है?
परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर, implies that tan P इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है QR, तो बेस हो जाएगा एडजेसेंट साइड, जो हमारा रेफरेंस एंगल है उसके एडजेसेंट साइड PQ, which gives us 5/12. Also, अब निकालेंगे हम cot R, तो cot R में जो हमारा रेफरेंस एंगल है वो है R, तो अगर R रेफरेंस एंगल है तो ये बन गया परपेंडिकुलर, क्योंकि R के सामने वाली साइड है PQ और ये साइड बन गई बेस। अब cot R, cot tan का रेसिप्रोकल है, ये भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, तो cot किसके बराबर हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर के बराबर, implies that cot R इज इक्वल टू बेस, अगर R रेफरेंस एंगल है तो बेस होगा QR और परपेंडिकुलर वो साइड होगी जो एंगल R के सामने है बिल्कुल, मींस PQ, तो ये बन जाएगा QR है 5 और PQ है 12, therefore tan P minus cot R is equal to 5/12 minus 5/12, तो hence tan P minus cot R is equal to 0। ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है इफ sin A इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos A एंड tan A। अब यहां से क्वेश्चन नंबर 3 से थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। पहले दोनों क्वेश्चन डिफरेंट कंसेप्ट पे बेस्ड थे, अब ये थोड़े से डिफरेंट कंसेप्ट पे बेस्ड है। पिछले दो क्वेश्चन में हमें ट्रायंगल की एग्जैक्ट लेंथ्स दी गई थी, मतलब 25 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर वगैरह वगैरह, लेकिन इस केस में हमें कोई ट्रायंगल की लेंथ नहीं दी गई है और ट्रायंगल का नाम भी नहीं दिया गया। हमें क्या दिया गया, सिर्फ sin A। तो sin A किसके बराबर है, 3/4 के बराबर है, जो कि एक रेशियो है। फाइन क्या करना है, cos A और tan A। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, प्लस एंगल A 90 डिग्री नहीं हो सकता। जो आपका रेफरेंस एंगल गिवन होगा ना रेशियोज के साथ, वो देख लेना कौन से अल्फाबेट्स दिए गए हैं। जो रेशियोज के साथ एंगल्स दिए गए हैं या अल्फाबेट्स दिए गए हैं वो कभी भी 90 डिग्रीज नहीं हो सकते। तो एंगल A 90 डिग्रीज नहीं हो सकता, मतलब आप एंगल B या एंगल C दोनों में से किसी को भी 90 डिग्रीज रख सकते हो। तो मैं एंगल A लेता हूं यहाँ पे, एंगल B यहाँ पे जो कि 90 डिग्रीज, और एंगल C आ गया यहाँ पे। तो एंगल A आ गया जी हमारा रेफरेंस एंगल, मतलब ये साइड है परपेंडिकुलर, ये साइड है बेस। ये अब आपको माइंड में रखना है, रेफरेंस एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और रेफरेंस एंगल के एडजेसेंट साइड बेस। हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज रहेगा। तो अब सॉल्यूशन में हम लिखेंगे लेट ट्रायंगल ABC बी राइट एंगल्ड एट B, then sin A। तो इस ट्रायंगल में sin A किसके बराबर होगा, पहले तो हम लिखेंगे कि sin A होता किसके बराबर है। sin A होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर, और हम लिख सकते हैं फिर sin A इज इक्वल टू, अब हमें पता है कि एंगल A के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है BC और AC हाइपोटेन्यूज है। ये आगे इक्वेशन 1। ऑल्सो sin A किसके बराबर है, 3/4 के बराबर। इसे इक्वेशन 2 मार्क करके लिखेंगे गिवन, क्यों, क्योंकि ये तो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है
कि साइन ए 3/4 के बराबर है। तो इक्वेशन 1 भी साइन ए की वैल्यू है, इक्वेशन 2 भी साइन ए की वैल्यू है। सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हमें क्या मिला? BC अपॉन AC इज इक्वल टू 3/4। लेट, अब हम क्या करेंगे, हम इस रेशियो को जो हमें गिवन है, हम इस रेशियो को अप्रॉक्सीमेट लेंथ्स में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि BC को हम ले लेते हैं 3K के बराबर और AC को हम ले लेते हैं 4K के बराबर। मीन्स ये है 3K और AC है 4K। तो जैसा मैंने आपको कहा कि अगर कोई साइड मिसिंग है ट्रायंगल की तो पहले वो फाइंड आउट करेंगे। देन बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं जी। हमारे पास क्या आ जाता है? AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, विच इम्प्लाइज 4K स्क्वायर। AB हमें पता ही नहीं है, BC 3K का स्क्वायर इम्प्लाइज 16K स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर, और 16K स्क्वायर इसे ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट साइड तो माइनस, सॉरी ये इस तरह से नहीं आना है, ये स्क्वायर इस तरह से आएगा, इज इक्वल टू AB स्क्वायर। इम्प्लाई 16 में से 9 गए तो 7K स्क्वायर, और AB इज इक्वल टू होल रूट ऑफ 7K स्क्वायर। अब 7 तो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं है तो इसके ऊपर का रूट तो हटेगा नहीं, लेकिन K स्क्वायर के जो ऊपर रूट है वो कट जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा? रूट ऑफ 7K। कैसे हुआ ये? रूट ऑफ 7K स्क्वायर का मतलब है रूट 7 मल्टीप्लाइड बाय K स्क्वायर का रूट। तो ये स्क्वायर और K वाला जो K के ऊपर रूट है वो कट जाएगा, लेकिन 7 के पास तो कोई स्क्वायर ही नहीं था तो उसका रूट रहेगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? K इंडिपेंडेंट ऑफ रूट हो गया रूट 7। ये आ गई हमारे पास AB की लेंथ। तो AB आ गई रूट ऑफ 7K। देन cos A, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है? AB, हाइपोटेन्यूज क्या है? AC। AB है रूट 7K के बराबर और AC है 4K के बराबर। तो क्या होगा यहाँ पे? K और K कट जाएगा, cos A। ऑल्सो अब बारी है tan A की, तो tan A इज इक्वल टू, tan किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? AB, सॉरी BC, परपेंडिकुलर है BC, गलती कर दी मैंने यहाँ पे। हमारे पास परपेंडिकुलर एंगल ए के ऑपोजिट साइड BC, और बेस क्या है? AB। अब BC कितना है? 3K। AB कितना है? रूट 7K। तो फिर दोबारा से क्या होगा? K और K कट जाएंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा? tan A इक्वल टू 3/√7। तो ये हमने फाइंड कर ली दोनों वैल्यूज, cos A की वैल्यू और tan A की वैल्यू हमने फाइंड कर। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8, फाइंड sin A एंड sec A। क्वेश्चन ऑलमोस्ट पिछले क्वेश्चन की तरह से है, लेकिन छोटा सा एक ट्विस्ट है।
पिछले क्वेश्चन में रेशियो दिया था, यहां पे इन्होंने इस तरह की एक इक्वेशन बना दी। ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें। इक्वेशन को रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे और फिर सेम टू सेम वैसा ही सोल्यूशन जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो करते हैं इसे भी सॉल्व। पहले फिगर बना लेते हैं इसका ट्रायंगल का हम। ये आ गया जी हमारा ट्रायंगल ABC, और A क्योंकि रेफरेंस एंगल है तो 90 डिग्री तो हो ही नहीं सकता। आप A को यहां ले सकते हैं, यहां ले सकते हैं, मर्जी आपकी है, लेकिन यहां पे नहीं ले सकते बस। ये आ गया 90 डिग्री। तो एंगल A रेफरेंस एंगल, मतलब ये साइड एंगल A के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, एंगल B एंगल A के एडजेसेंट साइड बेस। हाइपोटेन्यूज तो हाइपोटेन्यूज ही रहेगा। तो लेट triangle ABC be right angled at B। तो हमने इंट्रोडक्शन दे दी कि हमारा जो ट्रायंगल है वो एंगल B पे राइट एंगल्ड है। देन 15 cot A is equal to 8, ये गिवन है। implies that cot A is equal to 8/15, ये इक्वेशन 1 मार्क कर दी। मींस हमें जो इक्वेशन दी थी हमने उसे कन्वर्ट कर दिया रेशियो में। बस अब इसके आगे तो लगभग सेम ही है। ऑल्सो cot A, अब cot A किसके बराबर होता है? cot A tan के रेसिप्रोकल के बराबर होता है। तो अगर tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो बेस ऊपर आ जाएगा, cot हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर के बराबर। ये भी मैं आपको समझा चुका हूं। तो cot A बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या है हमारा? AB। परपेंडिकुलर क्या है? BC। ये आ गई इक्वेशन 2। cot A की ये वैल्यू, cot A की ये वैल्यू भी, तो दोनों वैल्यूज बराबर होनी चाहिए। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 AB अपॉन BC इज इक्वल टू 8/15। फिर दोबारा से इस रेशियो को मींस इन रेशियो की वैल्यूज को हम अप्रॉक्सीमेट लेंथ्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो लेट AB इक्वल टू 8K एंड BC इक्वल टू 15K। देन बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो फिर से अप्लाई करते हैं जी हम पाइथागोरस थ्योरम। पहले इसे साफ कर लें। चलिए जी अब चलते हैं आगे। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB कितना है? 8K के बराबर, और BC कितना है? 15K। तो AB 8K, BC 15K whole square implies that AC square is equal to 64K square। 15 का स्क्वायर 225K स्क्वायर, और AC whole square is equal to 5 plus 4 is 9, 2 6 is 8, 289K square, which implies AC whole square is equal to 17K का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर कट गया। क्यों? क्योंकि 17 का स्क्वायर 289 होता है और K का स्क्वायर तो K स्क्वायर ही होगा, और AC इज इक्वल टू 17K। AC आ गया जी 17K। AB कितना था?
8 के, BC कितना था 15 के, तो आगे तीनों साइड्स। अब रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। देयरफॉर साइन A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब A रेफरेंस एंगल है तो मैंने आपको पहले बता दिया परपेंडिकुलर कौन सी साइड है, BC, हाइपोटेन्यूज AC। तो दिस इंप्लाइज दैट साइन A किसके बराबर होगा, BC, जो कि 15K के बराबर है। AC क्या है 17K। तो क्या होगा, ये K और ये K कट गया, हमारे पास क्या बचा 15/7, साइन A निकल गया हमारा। अब बारी है सेक A की। ऑल्सो सेक A कॉस का रेसिप्रोकल है, मीन्स हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, implies that sec A is equal to hypotenuse AC base AB। therefore sec A is equal to, अब AC कितना है 17K, AB कितना है 8K। तो फिर से K और K कट गया, बचा क्या हमारे पास 17/8। तो ये आ गया जी हमारे पास सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का। ओके जी, अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो मैं नहीं कराऊंगा, वो आप लोग खुद से प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आप जितने मैंने पीछे क्वेश्चंस कराए हैं वो भी थॉरो कर लें, और ये जो 5th क्वेश्चन है इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। मैं कराऊंगा अब आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6। ये इस एक्सरसाइज का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने 3 स्टार रेटिंग दे दी इसको। क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन करके देखते हैं और फिर आप खुद डिसाइड करें कि सिंपल था, इजी था या कॉम्प्लिकेटेड था। अब क्वेश्चन है क्या, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन है, इफ एंगल A and angle B are acute angles such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। इस क्वेश्चन में हमें दो एंगल्स दिए गए हैं A और B, और ये दोनों के दोनों एंगल्स एक्यूट एंगल्स हैं, प्लस cos A और cos B ये भी इक्वल गिवन है। हमें प्रूव करना है कि एंगल A और एंगल B इक्वल हैं। अब एंगल A और एंगल B एक ही ट्रायंगल के एंगल्स हो सकते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना AMN और BPQ अलग अलग ट्रायंगल्स नहीं हो सकते। A और B एक ही ट्रायंगल के एंगल्स होंगे। एंगल A और एंगल B दोनों एक्यूट एंगल्स हैं। दूसरी चीज़ cos A और cos B भी है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री अप्लाइड है। जो भी ट्रायंगल है उसमें ट्रिग्नोमेट्री अप्लाइड है, और अगर ट्रिग्नोमेट्री अप्लाइड है तो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। तो A भी नहीं हो सकता 90 डिग्रीज, B भी 90 डिग्रीज नहीं हो सकता, तो बचा सिर्फ C। तो एंगल C 90 डिग्री एंगल होगा इसमें। तो पहले बना लेते हैं इसकी फिगर और फिर करते हैं जी इसका सॉल्यूशन। ये आ गई हमारी फिगर। ट्रायंगल A, B और C, जैसा मैंने आपसे कहा कि एंगल A और एंगल B दोनों एक्यूट एंगल्स हैं, तो जो एंगल बचता है वो है एंगल C। तो एंगल C ही 90 डिग्री एंगल होना चाहिए। तो हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखते हैं, लेट ट्रायंगल ABC बी राइट एंगल्ड एट C, then cos A, इस ट्रायंगल में पहले रेफरेंस एंगल लेते हैं A को, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये होगा बेस। तो cos A किसके बराबर होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर, which implies that cos A is equal to base AC hypotenuse AB। ये आ गई इक्वेशन 1। अब दूसरा केस है cos B, मतलब जो हमारा रेफरेंस एंगल अब है
वो है एंगल बी। तो ऑल्सो cos B इज इक्वल टू, फिर से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन बार बार नहीं लिखेंगे, सीधा आ जाएंगे जी। अगर एंगल बी रेफरेंस एंगल है तो AC, एंगल बी के सामने साइड है AC, ये परपेंडिकुलर है, और एंगल बी के एडजेसेंट साइड है BC, ये बेस है। परपेंडिकुलर बेस, जब एंगल बी रेफरेंस एंगल है तो बेस है BC और हाइपोटेन्यूज है AB। इक्वेशन 2। नाउ cos A इज इक्वल टू cos B, ये आ गई इक्वेशन 3, और ये गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 हमें क्या मिलता है? AC अपॉन AB इज इक्वल टू BC अपॉन AB। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, नेग्लेक्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं डिनोमिनेटर्स को, कैंसल आउट हो गए समझ लो डिनोमिनेटर्स। तो हमारे पास क्या आ गया? AC इज इक्वल टू BC। देन इन ट्रायंगल ABC AC इज इक्वल टू BC, जो हमने प्रूव कर दिया। देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल A। एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ये आ गया जी हमारा इस क्वेश्चन, इस लास्ट वाली लाइन का रीजन भी, ये आ गया रीजन। चलिए जी अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। तो 7th क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, इवैल्यूएट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा होल अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये आ गया फर्स्ट पार्ट। और सेकेंड पार्ट क्या है? cot स्क्वायर थीटा। हमने इवैल्यूएट करना। अब इवैल्यूएट का मतलब क्या होता है? इवैल्यूएट का मतलब होता है वैल्यू फाइंड करना, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, जैसे इवैल्यूएट कहते हैं। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और इसकी भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आगे करते हैं सॉल्व। फिर पहले बना लेते हैं ट्रायंगल, क्योंकि रेशियो तो हमें गिवन ही है। ये आ गया जी हमारा राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अब यहां पे इन्होंने थीटा दिया, कोई अल्फाबेट नहीं लिया, तो आप एंगल A, एंगल B, एंगल C, जिस किसी एंगल को आप 90 डिग्री रखना चाहते हो आप रख सकते हो, आपकी मर्जी है। तो मैं क्या करता हूं, मैं एंगल A यहां पे रख के एंगल B को 90 डिग्रीज ले लेता हूं, और ये आ गया एंगल C। और एंगल A को मैं मार्क कर देता हूं थीटा। ये आ गया जी थीटा। अब मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था थीटा क्या होता है। ये वो एंगल होता है जिसका मेजर हमें पता ही नहीं है, तो उसे हम थीटा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इंट्रोडक्शन, लेट ट्रायंगल ABC बी a right angled triangle, right angled at B. Now cot theta, एक और लाइन लिख लेते हैं इससे पहले ताकि थोड़ा ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाए। ऑल्सो लेट एंगल ए बी इक्वल टू थीटा। अगर आप ये इंट्रोडक्शन में ना भी लिखो तब भी चलेगा, सिर्फ फिगर में मार्क होना चाहिए कि कौन सा एंगल थीटा है। नाउ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। ये इक्वेशन 1 है, ये गिवन भी है हमें। ऑल्सो cot थीटा, फिगर में अगर हम देखें ये है रेफरेंस एंगल, तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, इसके एडजेसेंट साइड बेस। cot थीटा tan का रेसिप्रोकल होता है,
तो ये आएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, विच इम्प्लाइज cot थीटा बेस है ए बी, परपेंडिकुलर है बी सी, इक्वेशन 2। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 and equation 2 we get AB upon BC is equal to 7 upon 8। फिर दोबारा से एज्यूम कर लेंगे, लेट AB equal to 7K and BC equal to 8K। therefore by Pythagoras theorem AC square is equal to AB square plus BC square implies that AC square is equal to AB। कितना है AB? 7K plus BC 8K। AC square is equal to 49K square, 64K square, or AC square is equal to 3, 6, 4, 10, 11K square, which implies AC is equal to root of 113K square or 113K। तो K के ऊपर का रूट और स्क्वायर कट जाते हैं। तो अब हमारे पास ट्रायंगल की तीनों साइड्स आ गई। ए बी कितनी है 7K, बी सी कितनी है 8K, ए सी कितनी है 113 का रूट और K। देन साइन थीटा किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है BC, हाइपोटेन्यूज क्या है AC। BC किसके बराबर है 8K, AC किसके बराबर है 113K के बराबर। तो क्या होगा K और K कट जाएंगे। ऑल्सो cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस है AB, हाइपोटेन्यूज है AC। AB कितना है 7K, AC कितना है 113K। फिर दोबारा से K और K ये कट गए दोनों। अब आ जाते हैं जी यहाँ पे, ठीक है। दिस implies 1 plus sin theta into 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta into 1 minus cos theta। अब यहाँ तो आप sin थीटा की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दो और cos थीटा की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर लो और सॉल्व कर लो। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इनको आइडेंटिटी बना रहा हूँ दोनों को, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं इनको भी आइडेंटिटी बना रहा हूं, तो यह आ जाएगा। हमेशा याद रखना आपने कि साइन थीटा का जो स्क्वायर बनता है, जैसे ये 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये जो स्क्वायर आता है ये कभी एंगल का स्क्वायर नहीं होता, ये सिर्फ रेशियो का स्क्वायर होगा। तो इस तरह से लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैंने साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर और थीटा स्क्वायर कर लिया और अगर थीटा 60 डिग्रीज हुआ सपोज, तो साइन स्क्वायर और 60 का स्क्वायर, तो 60 का स्क्वायर तो बन जाएगा जी 3600। तो कोई ट्रायंगल होता है जिसका कोई एंगल 3600 डिग्रीज का हो? नहीं होता। उन ट्रायंगल के 3 एंगल्स का सम ही 180 डिग्रीज होता है, इसलिए पॉसिबल नहीं है। तो ये जो स्क्वायर होता है सिर्फ रेशियो का होगा,
एंगल का नहीं होगा। अब वैल्यू पुट करते हैं, तो 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू 8 अपॉन रूट ऑफ 113 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा क्या है 7 अपॉन रूट ऑफ 113 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 1 तो एज इट इज रहेगा, 8 का स्क्वायर 64, रूट 113 का स्क्वायर 113। इसी तरह से 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और रूट 113 का स्क्वायर 113। अब मैं बाकी का यहाँ पे कर देता हूँ सोल्यूशन, ताकि यहीं पे पूरे का पूरा सोल्यूशन खत्म हो जाए। एलसीएम आ जाएगा 113, तो 113 माइनस 64 अपॉन 113 होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी एलसीएम 113, तो 113 माइनस 49 अपॉन 113 क्या हो जाएगा, 113 ये और 113 ये कट जाएगा। 13 में से 4 गए तो 9, 10 में से 6 गए 4, 13 में से 9 गए तो 4, 10 में से 4 गए तो 6। तो ये आ गया जी हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो 49/64 वैल्यू आती है। अब इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है ये आपको ट्राई करना है। मैंने आपको स्क्वायर का कंसेप्ट भी समझा दिया और मैंने आपको थीटा का कंसेप्ट भी समझा दिया। ये सेकंड पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे। हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन क्या है, द क्वेश्चन इज इफ 3 cot A is equal to 4, check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square A or not। मीन्स हमें ये कंडीशन दी है, मीन्स एक रेशियो दिया है दैट 3 cot A is equal to 4 और हमें चेक क्या करना है, 1 माइनस tan square A अपॉन 1 प्लस tan square A जो है ये cos square A माइनस sin square A के बराबर है या नहीं है। तो सॉल्व करके देख लेते हैं कि क्या ये बराबर है या नहीं है। उसके लिए सबसे पहले तो बनाते हैं ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। और ये आ गया जी एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। एंगल बी 90 डिग्रीज और एंगल ए आ गया हमारा रेफरेंस एंगल, मीन्स BC परपेंडिकुलर AB बेस। तो लेट इन ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्रीज। ऑल्सो 3 cot A is equal to 4 further implies that cot A is equal to 4 upon 3। मीन्स हमने इसे प्रॉपर रेशियो में कन्वर्ट कर दिया। ऑल्सो cot A is equal to विद रिस्पेक्ट टू ट्रायंगल, अब cot किसके बराबर होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर के बराबर। बेस क्या है AB, परपेंडिकुलर क्या है BC और cot A is equal to AB अपॉन BC आ गई इक्वेशन 2। तो हमारे पास अब cot A की दो वैल्यूज़ हैं, इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 में। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 we get, and what do we get? We get AB upon BC is equal to 4 upon 3। फिर से वही करेंगे जो पिछले क्वेश्चंस में किया। Let AB equal to 4K and BC equal to 3K। Then by Pythagoras theorem
AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और वैल्यूज पुट कर देंगे। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना है 4K, यहाँ पे लिख भी देते हैं 4K, और BC है 3K। तो 4K स्क्वायर प्लस 3K स्क्वायर implies that AC whole square is equal to 16K square plus 9K square is equal to how many? 9 plus 16, 25K square, or AC whole square is equal to 5K whole square, which implies that AC is equal to 5K। तो हमारे पास AC की वैल्यू भी आ गई, तो लिख देते हैं यहाँ पे 5K। अब आ जाते हैं हम जो हमें चेक करना है। नाउ 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A। एक मिनट, हम पहले वैल्यूज ही फाइंड कर लेते हैं ना, ठीक है, क्योंकि हमने वैल्यूज तो फाइंड नहीं की, पहले वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं जो जो हमें चाहिए। नाउ साइन ए, तो साइन ए किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है? BC। हाइपोटेन्यूज कितना है? AC। implies that sin A is equal to 3K upon 5K। also cos A बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है AB और हाइपोटेन्यूज है AC, implies that cos A is equal to 4K अपॉन 5K। अब यहाँ से K और K, यहाँ से K और K कट जाता है, और लास्ट में tan A कितना आ जाता है? tan A परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर क्या है? BC, बेस क्या है? AB। तो इधर ही लिख लेते हैं जगह बचाने के लिए 3K अपॉन 4K, और यहां से भी K और K कट जाता है। देन 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A किसके बराबर आएगा? 1 माइनस tan A की वैल्यू जो है 3/4 का स्क्वायर, और 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। मीन्स हमने tan की जगह जो tan की वैल्यू ऑब्टेन की वो सब्स्टिट्यूट कर दी। इससे हमें मिल जाएगा 9/16, 1 प्लस 9/16। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 16। एलसीएम आ गया 16, तो न्यूमरेटर में कितना आ जाएगा? 16 माइनस 9 होल डिवाइड बाई, यहाँ पे भी एलसीएम 16, तो 16 प्लस 9 अपॉन 16 इज इक्वल टू 16 में से 9 गए 7 अपॉन 16, 16 प्लस 9 25/16। अब इसमें क्या होगा? 16 और 16 कैंसल आउट हो गए, हमारे पास बच गया 7/25। मीन्स जब हमने 1 माइनस tan स्क्वायर A और 1 प्लस tan स्क्वायर A की वैल्यू निकाली तो वैल्यू कितनी आ गई? 7/25। अब हम सॉल्व करेंगे इसको। अगर इनका रिजल्ट भी 7/25 आया तो ये दोनों बराबर हैं। ऑल्सो cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A इज इक्वल टू, कॉस की वैल्यू क्या थी? 4/5 का स्क्वायर। साइन की वैल्यू क्या थी? 3/5 का स्क्वायर। तो ये आता है 16/5 माइनस 9,
25 सॉरी, और यहाँ पे भी 25। तो 16 में से 9 गए तो फिर दोबारा से क्या बचा 7/25 मीन्स 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर और कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ये दोनों बराबर है क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम आई। 7/25 इसकी वैल्यू और 7/25 इसकी वैल्यू भी आ गई। तो हमने चेक कर लिया कि ये दोनों बराबर हैं। चलिए जी, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट तो मैं कर रहा हूं, सेकंड फिर आपको ट्राई करना है। तो क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन समझते हैं। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, इफ tan A is equal to 1/√3, find the value of sin A cos C plus cos A sin C। तो क्वेश्चन में हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया और इसका राइट एंगल कहाँ है, B पे है। इस ट्रायंगल में tan A की जो वैल्यू है वो है 1/√3 और हमें फाइंड क्या करना है, ये फाइंड आउट करना है। तो ऑब्वियसली B 90 डिग्री एंगल है, A और C दोनों एक्यूट एंगल्स होंगे। तो पहले बनाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ये ट्रायंगल आ गया और ये आगे इसकी नेमिंग ABC राइट एंगल एट B। सो इन right angled triangle ABC, tan A is equal to 1/√3, ये मार्क करेंगे इक्वेशन 1 और ये गिवन है क्वेश्चन में ही। ऑल्सो tan A is equal to, ये है जी A, तो ऑब्वियसली ये रेफरेंस एंगल बना तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस। विच इज इक्वल टू BC अपॉन AB और tan A इज इक्वल टू BC अपॉन AB। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। तो ये इक्वेशन गिवन है, ये इक्वेशन हमने ट्रायंगल से फॉर्म कर ली, मतलब दोनों वैल्यूज tan A की हैं। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन से क्या मिला हमें, BC अपॉन AB इज इक्वल टू 1/√3, ये मिल गया हमें। तो लेट BC बी इक्वल टू x। अब क्योंकि यहाँ पे 1 है तो 1 तो हम लिखते ही नहीं है, तो x आ गया। एंड AB इक्वल टू √3x। चलिए x से ही करने देते हैं, कोई बात नहीं, आप x भी ले सकते हो, आप k भी ले सकते हो, चॉइस इज योर्स। देन बाय पाइथागोरस थ्योरम, अब वैल्यूज यहाँ पे भी लिख लेते हैं, ये x है और ये √3x है। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, विच इम्प्लाइज दैट AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB। AB है √3x का स्क्वायर प्लस BC विच इज x का स्क्वायर, इम्प्लाइज 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर जो बन जाता है 4x स्क्वायर, और AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, फर्दर इम्प्लाइज AC इज इक्वल टू 2x। तो AC की वैल्यू भी हमारे पास आ गई, मतलब ट्रायंगल की तीनों साइड्स आ गई हमारे पास। अब हमें क्या क्या फाइंड करना है, हमें ये फाइंड आउट करने हैं sin A cos C और cos A sin C। तो पहले हम A वाले दोनों टर्म्स निकाल लेते हैं, sin A और cos A। रेफरेंस एंगल A है, देन sin A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। जब एंगल A है रेफरेंस एंगल तो परपेंडिकुलर है BC
और हाइपोटेन्यूज है AC। BC कितना है x, AC कितना है 2x, तो फिर कैंसलेशन, x और x कट गया, implies that sin A is equal to 1/2. Also cos A बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस क्या है AB, क्योंकि A रेफरेंस एंगल है तो AB, और हाइपोटेन्यूज तो अभी भी AC है। AB कितना है √3x, AC कितना है 2x, तो x और x को कैंसिल आउट कर देते हैं, दिस एंड दिस इज कैंसल्ड, implies that cos A is √3/2। ये हो गई हमारे A वाली टर्म्स। अब आ जाते हैं C वाली टर्म्स पे, cos C और sin C। नाउ cos C, अब एंगल C बन गया रेफरेंस एंगल, तो बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो गए, हमारा परपेंडिकुलर आ जाएगा AB और हमारा बेस आ जाएगा BC। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है जी BC और परपेंडिकुलर है, सॉरी हाइपोटेन्यूज है AC। ये बन गया x अपॉन 2x, फिर दोबारा से x और x कैंसल आउट हो गए, तो cos C बन जाएगा 1/2 एंड sin C परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है AB, हाइपोटेन्यूज AC, AB कितना है √3x, हाइपोटेन्यूज कितना है 2x, तो हमने चारों की वैल्यूज निकाल ली। देन sin A cos C प्लस cos A sin C, है ना, जैसा क्वेश्चन में हमें दिया गया। वैल्यूज पुट करेंगे, sin A की वैल्यू, sin A है 1/2 इंटू cos C है 1/2 प्लस cos A है √3/2 इंटू sin C भी है √3/2, तो ये बन गया 1/4 प्लस √3 इंटू √3 इज 3, 2 इंटू 2 इज 4, तो 1 प्लस 3/4 विच इज इक्वल टू 4/4 विच इज इक्वल टू 1। ये आ गया जी हमारा आंसर। मीन्स हमने इन दो प्रोडक्ट्स का, एक प्रोडक्ट ये और एक प्रोडक्ट ये, इन दोनों का सम निकाला तो सम किसके बराबर आया 1 के बराबर आ गया। चलिए जी, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होएगा। तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं और फिर इसे सॉल्व करते हैं, और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बाकी सभी से थोड़ा सा ये थोड़ा सा डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो क्वेश्चन क्या है, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q, PR plus QR is equal to 25 centimeters and PQ is equal to 5 centimeters. Determine the values of sin P, cos P and tan P. तो हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है। इस राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड्स का सम और एक साइड की लेंथ हमें दी गई है, और हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने हैं, साइन P, cos P और tan P। अब ऑब्वियस है, जब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने हैं तो हमारे पास ट्रायंगल की तीनों साइड्स की लेंथ्स होनी चाहिए। मीन्स हमें पहले लेंथ्स फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। तो पहले बनाते हैं फिर ट्रायंगल। ये बना लिया जी हमने ट्रायंगल, और राइट एंगल है Q पे, तो P Q R और ये आ गया 90 डिग्रीज। PQ की लेंथ कितनी है, जो हमें PQ की लेंथ दी गई है वो है 5 सेंटीमीटर्स, और इन दो लेंथ्स का सम हमें दिया गया। तो हम एज्यूम करते हैं कि QR X है, इसका और इसका सम 25 है, मीन्स PR प्लस QR
25 सेंटीमीटर्स है। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने QR को x ले लिया, तो फिर PR किसके बराबर होएगा, 25 माइनस x, तो हम यहां पे लिख देते हैं 25 माइनस x। तो ये बना ली हमने 3 साइड्स। अब लेकिन इनकी एग्जैक्ट लेंथ्स फाइंड करनी है हमने, तो उसके लिए हम लिखेंगे इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल PQR let QR be equal to x, then PR will be equal to 25 minus x. Also PQ is equal to 5 centimeters. Therefore by Pythagoras theorem, तो अप्लाई करते हैं जी हम पाइथागोरस थ्योरम, PR square is equal to PQ square plus QR square. Further implies PR 25 minus x whole square is equal to 5 square और x का स्क्वायर। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये बन गई आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर, और 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इक्वेशन के इक्वालिटी के दोनों साइड्स पे हमारे पास एक्स स्क्वायर है, तो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसल आउट हो जाता है। हमारे पास आता है 625 माइनस 25 इज इक्वल टू 50x। ये पॉजिटिव था, लेफ्ट हैंड साइड आके नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव था, राइट हैंड साइड जाके पॉजिटिव हो गया, और 600 इज इक्वल टू 50x, which implies that x is equal to 600 upon 50। ये और ये कट गया, 5 1s और 5 1s 5 2s means x is equal to 12 आ गया। Therefore QR is equal to 12 centimeters। Then PR is equal to 25 minus 12 which is equal to 13 सेंटीमीटर्स। तो हमारे पास ट्रायंगल की तीनों साइड्स की लेंथ्स आ गई। अब रेशियोज फाइंड आउट करेंगे। नाउ साइन P इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। P रेफरेंस एंगल है, तो परपेंडिकुलर QR, बेस PQ, तो QR upon hypotenuse PR. This implies that sin P is equal to QR. QR आ गया 12 और PR आ गया 13. Also cos P base upon hypotenuse. बेस कितना है, PQ, हाइपोटेन्यूज कितना है, PR, PQ की लेंथ कितनी है 5 और PR की लेंथ कितनी है 13, एंड लास्टली tan P इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है QR, बेस कितना है PQ, तो therefore tan P इज इक्वल टू QR कितना है x मीन्स 12 और बेस कितना है PQ 5। तो ये आ गई हमारी सारी की सारी वैल्यूज रिक्वायर्ड रेशियोज की। तो इसी के साथ हमने एक्सरसाइज कर दी खत्म। 11th क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेगा। अब बच्चों जब मैंने आपको सबसे पहला क्वेश्चन कराया ना इस एक्सरसाइज का, उसमें जब मैंने लास्ट में कॉस की जो वैल्यू निकाली उसमें छोटी सी मिस्टेक कर दी।
7/25 की जगह मैंने गलती से लिख दिया 7/24, तो उसे ध्यान से करिएगा जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ और आशा करता हूँ कि जितना मैंने आपको समझाया इस एक्सरसाइज 8.1 में वो आप सभी को अच्छी तरह से समझ आया हो, और अगर समझ आया है तो मेरे इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा, और कहाँ कहाँ आपको क्या क्या इम्प्रोवाइजेशंस चाहिए वो भी ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।